ये है नीलो, मेरी कहानी की हीरोइन, और मैं इसकी कहानी का हीरो था। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे किसी पिक्चर की शूटिंग हो। सीन बदलते रहते थे और हमारा प्यार भी बढ़ता रहता था। वैसे तो मुझे नीलम एक्शन एक्शन बोलती रही, लेकिन मैं अपने पैरों पे कभी स्टैंड बाय हो ही नहीं पाया। इसलिए एक दिन अचानक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कट बोल दिया और हमारा पैकअप हो गया हो। लेकिन तकदीर और स्क्रिप्ट बदलने में देर नहीं लगती। क्या चाहिए? नाश्ता 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 मैंने टेबल पे लगा दिया। कुछ और चाहिए? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओ कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। कुकीज। आपने खुद बेक किया? जी। ओह, डिप करके खाने वाले हैं। सॉफ्ट हो गया। आपके और क्या क्या शौक हैं इसके अलावा? आपको बाइक चलानी आती है? नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है बाइक से। मूवीज देखने का शौक है? मूवीज कुछ खास शौक से नहीं देखा। मेरे बस यही दो शौक है। डिवोर्स पेपर्स हैं, मैं साइन कर चुकी हूँ, आपके साइन होना बाकी है। वैसे कोई भी खास काम करने से पहले मीठा खा लेना चाहिए, ऐसा मेरे बाबा कहते थे। सवैयां बनाई हैं मैंने आज। ईद भी है और दावत भी है, तो सोचा मीठा बना लूं। आप लीजिए।
वैसे अच्छा है ना, आज एक साथ ही सबको खबर सुना देंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि मीठी ईद पे कड़वी बात हजम करना इतना मुश्किल होगा नहीं। ये भी बता देंगे कि इस फैसले में हम दोनों की खुशी है। वैसे तो ये बहुत शरीफ, नेक और ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही शरीफ, नेक और ईमानदार है। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि लाइफ से एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाए। सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को ही घर वापस आ जाते हैं। साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन लेट हो गए और मैं इंतजार कर लूं। एक चाइनीज रेस्टोरेंट है जिसमें पूरे साल से बार बार लेके जा रहे हैं। वहां की तो रेड हैंड्स भी पड़ गई हैं। कभी ड्रिंक्स ऑर्डर करनी होती है ना, तो इंसान कह देते हैं लेमनेड चाहिए, नहीं इनको तो चिकन जबीन चाहिए। चिकन जबीन कहते हैं ना। देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना सुनने में। वहां के तो वेटर्स भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। एक कोने में एक टेबल है जिसका कोई व्यू नहीं है, वहीं ले जाके मुझे बार बार बिठा देते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर तो जीरो है बिल्कुल। 2 जोक्स आते हैं इन्हें जो साल में इन्होंने मुझे 50 करोड़ दफा सुना दिए। उनमें से एक जोक मैं आपको सुना दूं ना, और अगर आपको हंसी आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देगा। और कभी बंदा बात करने बैठ जाए तो 2 ही टॉपिक्स हैं इनके पास बात करने को, एक स्टॉक्स, दूसरा पॉलिटिक्स। क्या बात करे इंसान इस पे। नीलम की अच्छाइयां तो इतनी है कि मैं किताबें लिख सकता हूँ, और बुराइयां अगर सोचने बैठूं तो पूरा दिन गुजर जाए मगर कोई बुराई जहन में नहीं आती। मैं चाहता तो बहुत हूं कि नीलम से बात करूं, मगर मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूं तो लगता है कि जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। शायद मैं नीलम के लिए ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश जरूर करना चाहता हूं। चलें जी हसन, अब आपकी बारी। हेलो। हाँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। ले जी, रमजान का चांद नजर आ गया है, बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं तो कह रहा हूँ ये 1 महीना जो है ना शैतान हो गया है बंद। अब ना आप लोगों को कोई बहकाएगा ना भड़काएगा। ये बहुत अच्छा मौका है एक दूसरे से सुलह सफाई करने का, इसलिए आप लोग आपस में बात करें। और अगर फिर भी खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हुई तो हम ईद पे मिल लेंगे, ठीक है? तो ईद की दावत पे अगर देखे सुलह सफाई हो जाए तो दावत पे जरूर बुलाइएगा ईद पे, हैं? अच्छा बात सुने, ये अच्छी फेनी कहाँ मिलती है, कुछ पता है आपको? इनसे पूछ लीजिए। क्रिस्प सेंटर के साथ सदीक फेनी खिला हाउस, मीठा घर। ये बताओ आज क्या बना रही हो? आज का मेन्यू तो बहुत स्पेशल है। आज पुलाव बनाया है, आपकी फेवरेट कढ़ाई बनाई है, और तो और मीठे में इनकी पसंद की सेवइयां भी बनाई हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे नीलो, ये दिमाग का मसला नहीं, दिल का मसला है। देखो सल्लू, तुम ना यहाँ से चलते बनो, ऐसा ना हो कि इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। अरे नीलो, तू जानती है तेरे हाथ की सवैयां मुझे दुनिया के किसी भी कोने से खींच कर ला सकती हैं। अच्छा तो क्या करूं, पैक करके ला दूं? अपने हाथ से खिलाना आज। तुम्हारा ना दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। अरे नीलो, ये मसला दिमाग का नहीं है, फॉर गॉड सेक। तुझे क्या लगता नीलो, मौत से डर जाऊंगा मैं?
हाथ से खिला दे, वरना ये मैं अपने सर पे मार लूंगा। हाँ हाँ, मार लो मार लो। हाँ? नीलो, तो इस तरह क्यों बात कर रही है मेरे से? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। नीलो नीलो, ये दिमाग का मसला नहीं है नीलो, दिल का मसला है। देखो सल्लू, अगर एक बार तुमने और ये चीप डायलॉग मारा ना, तो ये मैं तुम्हारे सर पे मार दूंगी। तो मार, मार ना नीलो। बहुत शौक हो रहा है? बहुत शौक हो रहा है नीलो। मारूं? मार नीलो। जोर से मारूं? हाँ तो तुझे चुनना पड़ेगा नीलो, हाथ से खिला दे या मार दे नीलो। जोर से मार, मार तो फिर ये लो। मार। नीलो, मैं डरा नहीं नीलो, वो तो हल्का सा वाइब्रेट हुआ। मार। अरे सल्लू छोड़ो ना, ये मजाक नहीं है। मार ना नीलो, मार। हट करती है मोहब्बत। मुझे नहीं मारना। फिल्म लंबी हो रही है नीलो। मार नीलो। सल्लू, 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 मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सल्लू उठो। हाय हाय। सल्लू, उठ जाओ ना, सवैया खिलाऊंगी। आई एम श्योर तुम बहुत थक गई होगी, इतना काम जो किया तुमने, खाना बनाया है, मेरी पसंद की सवैयां बनाई हैं। नीलो, तुम सोच रही होगी ये नीलो कौन है? मैं हमेशा से तुम्हें नीलो कहना चाहता था, पर इंट्रोवर्ट हूं ना, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। नीलू, मैं जानता हूं तुमने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया होगा, मगर क्या हम इसका कोई और सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? अगर हम एक दूसरे को और टाइम दें तो क्या पता हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तुम मानो या ना मानो, मैं जब भी थका आ रहा आता हूं ना, तो तुम्हें देखकर मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। यही सच है। मैं नहीं जानता ये कौन है। मैं समझा कि तुम हो। मैं बाहर गया था तो ये, हाँ मैं तो बाहर गया था। ये कौन है? रानी, रानी और तुम, और ये तो रानी की ये हिलजुल क्यों नहीं रही है? तो वैसे तो घूमती फिरती रहती है। मुझसे गलती से मर गई है। मर गई गलती से? ये क्या हुआ? क्या? अरे क्या बोल रहे हैं? या अल्लाह, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अरे चुप हो जा, अब तो मैं भी समझ गई। लो, क्या मैं लूं? तो क्या मैं काटूंगा? तो क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसे ये किया है।
बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। कुछ सुना? कुछ सुना? नहीं। आवाज आई? आवाज आई? नहीं। मुझे आई है सिर्फ। काटे, मुझसे ये नहीं होगा। वैसे भी आपको पता है ना, बकरा ईद पे तो मैं कुर्बानी के गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती। तो मैं गोश्त को हाथ लगा लेती ना तो उस दिन पूरे खानदान के सामने बेइज्जती ना होती जो गोश्त बनाया था। क्या कुछ कहा आपने? मैंने कहा कि गोश्त को हाथ लगा लेती बकरा ईद पे तो पूरे खानदान के सामने जो तुमने उस दिन गोश्त बना के नाक कटवाई थी ना वो ना कटती। अगर इतनी ही नाक कटी थी तो खुद बना लिया होता ना। क्यों बेइज्जती होती है किचन में जाते हुए मर्दों? मतलब मर्द सुबह काम पे भी जाए और शाम में आके शेफ राहत भी बन जाए। औरतें सुपर वुमेन होती हैं, वो भी तो काम पे जाती हैं, वो भी तो रात को आके खाना बनाती हैं। बिल्कुल बनाती है। आप तो वो औरत नहीं है ना, तो आप काम पे जाती हैं ना आप आके खाना बनाती हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ बताने को है आपको। बात दरअसल ये है कि जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से ही हमारे बीच बहुत फासले हैं। अनबन रही है हमेशा। अनबन भी क्या, आप ये समझ लें कभी वो अंडरस्टैंडिंग मियाँ बीवी वाली डेवलप ही नहीं हो सकी। वो कहते हैं ना, वो मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग कभी नहीं आई है। इसलिए जब इतने फासले होते हैं ना, तो अच्छा होता है कि आप एक दूसरे से अलग रहें, साथ ना रहें, सेपरेट हो जाए। और बहुत दफा ये अच्छा होता भी है। लेकिन पता है, आज पहली बार मुझे लगा है कि कभी कभी सेपरेट होने से ज्यादा अच्छा ये भी होता है कि आप एक दफा एक दूसरे को चांस तो दे के देखें। अगर एक दूसरे को चांस नहीं देंगे तो वो बातें आप कर कैसे सकेंगे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं? उस प्यार मोहब्बत का इजहार कर कैसे सकेंगे? शायद मैंने इन्हें कभी चांस ही नहीं दिया। शायद वी आर मेड फॉर ईच अदर। इसलिए सेपरेट होने की बात अभी तो क्या, मैं शायद कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। And I mean it. तो फिर न्यूज़ क्या है? मैं समझती हूँ कि शायद हमें अपने रिश्ते को और मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए हमने सोचा है कि हम दोनों एक और फैमिली मेंबर को वेलकम करना चाहते हैं। कैसा मासूम सा चेहरा, बस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले।
गलती से गलती करती फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। लो जी सवैया बन गई, 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 लो जी सवैया बन गई। तो वाकई डिवोर्स नहीं चाहती। मैं जानता हूं कि मैं काफी बोरिंग इंसान हूं, मगर मैं वादा करता हूं कि मैं कम बोरिंग होने की कोशिश करूंगा। और मैं कभी भी तुम्हें उस चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं लेके जाऊंगा। ना ही उस बगैर व्यू वाले कोने के टेबल पे बिठाऊंगा, क्योंकि पता नहीं वो लोग बगैर बताए रेस्टोरेंट बंद कर गए। देखा, मैं अब उतना बोरिंग नहीं रहा, बेहतर हो रहा हूं। और मैं सोच रहा था कि मैं एक बाइक खरीदूं, तो मैं बाइक पे बैठना पसंद है ना। और हम अब हमेशा लेमनेड पिया करेंगे। और मैं सोच रहा था कि अब हमारे बीच और कोई नहीं आएगा। रानी, लो जी सवैया बन गई, लो जी सवैया बन गई, लो जी सवैया बन गई।